आईएसएफ की मांग पर अगर माकपा इन सीटों को छोड़ देती है तो सीपीएम धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना अस्तित्व खो देगी। विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने पहले ही नेतृत्व को इस बारे में बता दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। भाजपा और तृणमूल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं, लेकिन वाम मोर्चा अब तक गठबंधन का साथी ही तलाश रहा है। इसके लिए वाम नेताओं की विभिन्न दलों के साथ बैठकें चरणबद्ध तरीके से हो रही हैं। वाम मोर्चा किसके साथ गठबंधन करेगी, इसका जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आईएसएफ प्रमुख नौशाद सिद्दीकी और माकपा नेता विमान बसु की लगातार मुलाकात हो रही है। गुरुवार को भी दोनों नेताओं के बीच घंटों चली बैठक बेनतीजा खत्म हुई। हालांकि बातचीत आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। अलीमुद्दीन स्ट्रीट के प्रबंधक भी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार कर रहे हैं। बैठक के संबंध में बताया जाता है कि विमान और नौशाद की गुरुवार को अलीमुद्दीन में हुई लगभग 2.5 घंटे तक बैठक में सीटों को लेकर पेंच फंसा रहा। हालांकि दोनों पक्षों का कहना है कि वामपंथी दल और आईएसएफ के बीच गठबंधन निश्चित है। आईएसएफ विधायक गठबंधन वार्ता को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। उन्होंने गठबंधन वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने की पहल की है। आईएसएफ ने 43 से 44 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति की मांग की है, लेकिन सीपीएम 32 से अधिक सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजतन गठबंधन फिलहाल इसी समझौते पर अटका हुआ है। वाम मोर्चे के अन्य सहयोगी भी उन्हीं सीटों की मांग कर रहे हैं, जिनकी मांग आईएसएफ कर रहा है। इसलिए गठबंधन वामपंथी खेमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन कई मामलों में वास्तव में उन सीटों पर सीपीएम चुनाव लड़ रही है।